कहते बिना सीखे पानी में डुबकी लगाओगे तो डूबना निश्चित है। अगर तैरना नहीं आता है तो पानी में नहीं जाना चाहिए। इसी तरह स्टॉक मार्केट भी ऐसा ही एक समुंदर है। इसमें बिना सीखे कोई भी अगर एंट्री किया तो उसका डूबना भी निश्चित है। निश्चित रूप से वो अपना पूरा पैसा डुबाएगा। इसीलिए स्टॉक मार्केट में सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज मैं आया हूँ चिक्कू आपके साथ। वेलकम टू ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा स्टॉक मार्केट के बारे में। ये स्टॉक मार्केट के बारे में ज़्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करने वाला, ज़्यादा भाषण भी नहीं देने वाला। मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूँ। देखिए, स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं? आप क्या करने के लिए आ रहे हैं? पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। क्या आपका इरादा ऐसा तो नहीं है कि आप आज ही पैसा लगाएंगे और 10 दिन में, 7 दिन में, 21 दिन में पैसा डबल हो जाएगा? तब आप जो है इस वीडियो से दूर रहे। अगर आपको जो है आप कोई निश्चित रूप से कुछ कमाना चाहते हैं जो आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सके। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि हर साल हमारे देश में 6.5 से 7% का महंगाई बढ़ता है। हर चीज़ का दाम 6.5 से 7% का बढ़ता है। इसीलिए आपका पैसा परा उसका भाव गिर जाता है। आप चाहे कोई भी कितना भी पैसा आपने रखा हो, अगर उसमें इंटरेस्ट 6.5 या 7% से ऊपर नहीं मिल रहा है तो आपका पैसा जो है वो पैसा आपका घट रहा है। इसीलिए स्टॉक मार्केट आपको जो है इन्वेस्टमेंट के रूप से आपको वो पैसे का इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए काम आता है। हाँ, ये तो सही है कि आप ठीक तरह से काम करेंगे, अगर ट्रेडिंग सीखेंगे तो आप जो है इससे बहु गुना ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले देखिए, आज चैप्टर 1 में शुरू कर रहा हूँ। स्टॉक मार्केट का एक फ्री कोर्स देने वाला हूँ जिसमें मैं शुरुआत से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग तक पूरा एक एक चैप्टर में सिखाते जाऊंगा। देखिए, आज हम बात करेंगे कि हम इस कोर्स में क्या क्या सिखाने वाले हैं। तो पहले देखिए, व्हाट इज स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट है क्या? स्टॉक मार्केट बाज़ार में काम कैसे करें। उसके बाद देखिए NSE BSE ये स्टॉक एक्सचेंज ये क्या है, सेबी का क्या भूमिका है, सूचांक के क्या है, जैसे इंडेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, निफ्टी फिनसप, मिड कैप, स्मॉल कैप, शेयर कैसे खरीदें या बेचें, इक्विटी डेरिवेटिव्स क्या है, निवेश कैसे शुरू करें, ट्रेडिंग कैसे शुरू करें, इंटरडे ट्रेडिंग, डिलीवरी, फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होता है। तो ये सब चीज़ मैं आज कवर करने वाला हूँ। तो पहले देखिए, हम बात करेंगे एक्सचेंज की। देखिए, कोई भी कंपनी जब कोई उसका प्लांट एक्सपेंशन करना होता है, कंपनी को बड़ा करना होता है, तो उसको फंड की ज़रूरत होती है, पैसे की ज़रूरत होता है। तो पैसे दो तरह से आता है। एक बैंक से लोन ले लिया, दूसरा अपना इक्विटी गिरवी रख करके या उसको पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट करके उससे पब्लिक से पैसा ले लिया। उसके बेनिफिट में पब्लिक को क्या मिलेगा कि शेयर का दाम बढ़ेगा तो पब्लिक को फ़ायदा होगा और कंपनी को उस फंड से कंपनी अपना प्लांट एक्सपेंशन कर सकता है, बिज़नेस को बढ़ा सकता है। तो इसमें जब कोई कंपनी अपना पूरा क्राइटेरिया फुलफ़िल करता है, जैसे कि उसमें कंपनी का मैनेजमेंट, कितना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कंपनी में कितना फंड है, कितना कंपनी का एसेट है, कितना लाइबिलिटीज़ है, कंपनी का एनुअल टर्नओवर कितना है, रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ये सभी क्राइटेरिया जब फुलफ़िल हो जाता है तो कंपनी एक एप्लीकेशन लेके वो अपना कंपनी को लिस्ट कराने के लिए एक्सचेंज के पास जाता है। तो सेबी इसमें क्या रोल करता है? देखिए, सेबी का रूल मैंने पहले ही बताया आपको कि सेबी जो है इसमें पूरा चीज़ को कंट्रोल करता है। सेबी के गाइडलाइंस के हिसाब से ही सब कुछ होता है। तो एक्सचेंज क्या करते हैं इसमें? देखिए, अगर कोई कंपनी ऐसे लिस्ट कराया और उसका शेयर मार्केट में आ गया, पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो पब्लिक को कैसे मिलता है? पब्लिक को मिलता है IPO के ज़रिए। ये IPO क्या होता है? एक अलग पार्ट होता है, उसमें मैं अलग से वीडियो बना दूँगा। लेकिन आप जब कोई शेयर खरीदते हैं तो आपको जो है पैसा देना होता है और वो पैसा वो कंपनी के पास कैसे पहुंचता है? एक्सचेंज के थ्रू पहुंचता है। तो एक्सचेंज का काम है बायर और सेलर दोनों को मीट कराना और उसका शेयर को मतलब बाई सेल कराना। तो ये एक्सचेंज दो तरह का होता है। जैसे एक होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE और एक होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जैसे कोई शेयर इक्विटी आया तो उसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हो गया और IPO के माध्यम से अगर आपने IPO में एप्लीकेशन कर रखा हो तो आपके डीमार्ट में वो शेयर क्रेडिट हो जाएगा। अब डीमार्ट क्या है? देखिए, शेयर मार्केट में डायरेक्ट आप बाई सेल नहीं कर सकते। इसके लिए एक अकाउंट की ज़रूरत होती है।
उस अकाउंट को कहते हैं डीमैट अकाउंट। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट अभी तक नहीं है तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डीमैट अकाउंट का लिंक दिया रहेगा, उसमें जाके आप फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट कैसे खोलना है उसका भी वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। देखिए, तो अभी जो है आप डीमैट अकाउंट से ये शेयर को बाई कर सकते हैं और उसी डीमैट अकाउंट से आप सेल भी कर सकते हैं। तो ये जो है डीमैट अकाउंट वाला चैप्टर अलग वीडियो में मैं समझा दूंगा। पहले बात आप समझ लेते हैं कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ये जो होता है ये शेयर और इक्विटी इसमें लिस्ट होता है कोई भी कंपनी का, और उसके बाद ये शेयर आईपीओ के जरिए पब्लिक को मिलता है। अगर किसी को मिला तो वो उस दिन भी बेच सकता है, अगर वो चाहता है तो लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकता है। तो जब भी कोई शेयर बाई सेल होता है तो एक्सचेंज बीच में काम करता है कि आपका जो शेयर बाई किया हुआ है और आप सेल कर रहे हैं तो उधर एक बायर बैठा होता है, उसको वो ख़रीदना होता है तो वो ख़रीदता है, एक्सचेंज इस बीच में डील कराता है। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये क्या होता है? ये होता है नेशनल स्टॉक एनएससी। इसमें डेरिवेटिव्स ट्रेड होता है। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऑप्शन, फ्यूचर्स, ये सब। इसका डेरिवेटिव्स वीडियो चैप्टर 3 में आपको मिलेगा। अभी देखिए, ये सभी जो है ये स्टॉक मार्केट एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और उसके साथ में जो है ब्रोकर मतलब मतलब आपको जो डीमैट अकाउंट खोलना होगा वो कोई ना कोई ब्रोकर के थ्रू आपको खोलना होगा। जैसे बहुत तरह का ब्रोकर है, जीरोदा है, एंजल वन है, सबको सिक्योरिटीज़ है, ग्रो है। तो इसमें आप अकाउंट खोलेंगे तो उसको जो है ये सभी का मतलब सेबी का रूल एंड रेगुलेशन फॉलोअप करना होगा। सेबी एक रेगुलेटरी बॉडी है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऐसे इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सभी जो है एक एक रेगुलेटरी बॉडी है। तो ऐसी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी ये मार्केट का रेगुलेटरी बॉडी है। तो इनका जो भी गाइडलाइंस है ये स्टॉक एक्सचेंज को मानना पड़ेगा, ब्रोकर को मानना पड़ेगा। इनके हिसाब से ट्रेडिंग होगा, इनके हिसाब से कौन सा शेयर लिस्ट होगा, कौन सा शेयर को डिलिस्ट कराया जाएगा। अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेन है तो आप भी सेबी को आप चिट्ठी लिख सकते हैं। तो इस तरह का रोल है सेबी का, पूरा रेगुलेटरी बॉडी है मार्केट का। तो समझ में आया कि बाई सेल करने के लिए एक माध्यम है एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में इक्विटी शेयर जो है कैश मार्केट में ये आपका ट्रेडिंग होता है, और ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में डेरिवेटिव ट्रेड होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में अभी सेंसेक्स भी है तो सेंसेक्स का भी डेरिवेटिव ट्रेड होता है। तो इस डेरिवेटिव्स में हम चैप्टर 3 में हम जानेंगे। तो मोटा मोटा समझ में आया कि आपको सेल और बाई, ये बाई और सेल करने के लिए आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, और उसके बाद आप शेयर को बाई सेल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, मार्केट में दो मतलब व्यक्ति हमेशा रहता है, एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर उसका पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो चाहता है कि शेयर हो या इंडेक्स हो उसका दाम बढ़ेगा। सेलर क्या चाहता है? सेलर चाहता है कि उसका दाम घटेगा। तो बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी शेयर का प्राइस बढ़ेगा तो बायर जो है वो पहले ख़रीदेगा और बाद में बेचेगा तो उसको फ़ायदा होगा। सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंडेक्स या शेयर का दाम नीचे गिरेगा तो उसको पहले बेच के बाद में ख़रीदने से उसको फ़ायदा होगा। हाँ, ये बात भी आपने सही सुना है कि शेयर मार्केट में आपके पास शेयर ना होते हुए भी आप पहले बेच के उसके बाद ख़रीद सकते हैं। ये कैसा होता है? अगर आपको कोई शेयर बेचना है तो आपको जो है 9:15 में मार्केट खुलता है, 3:30 बजे तक मार्केट चालू रहता है। तो 9:15 से 3:15, 3:15 बजे तक आपको ये ट्रेडिंग करने का मौका मिलता है। इसमें ब्रोकर आपको लेवरेज भी देता है। आपके पास 1 लाख है तो 4 लाख, 3 लाख, 5 लाख का भी आप शेयर एक दिन में बेच के बाद में आप खरीद सकते हैं। अगर आपका पॉइंट ऑफ व्यू से वो शेयर उस दिन नीचे गिरने वाला है तो आपके पास शेयर ना होते भी आप पहले बेच के 3:15 से पहले आपको वो ट्रेड काटना है, चाहे आपको लॉस हो रहा हो चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा हो। लेकिन बाई करेंगे तो आप अपना पूरा पैसा, जितना भी शेयर आप खरीदे 1 लाख का, तो 1 लाख का ही पैसा दे करके अगर सही खरीद रहे हैं, उस दिन अगर आपका शेयर नहीं बढ़ा, ऊपर नहीं गया, तो उस दिन जो है आप शेयर को डीमैट अकाउंट में रख सकते हैं। अगला दिन बेच सकते हैं, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 साल बाद आप बेच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कि सेलर जो है, अगर आपने कैश मार्केट में सेल किया कोई शेयर को ब्रोकर से लेवरेज लेकर, या फिर आपके पास जितना भी पैसा है उस पैसे का ही आपने सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद उसी दिन 3:15 के पहले आपको ख़रीदना होगा। चाहे आपका लॉस हो रहा हो फिर भी आपको ख़रीदना होगा। लेकिन डेरिवेटिव्स में ऐसा नहीं है। डेरिवेटिव्स में आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, पुट या कॉल, ये पहले बेच के बाद में आप खरीद सकते हैं। 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 7 दिन बाद भी खरीद सकते हैं, उसके पहले भी खरीद सकते हैं। 1 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है तो 1 महीना पहले भी आप खरीद सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है डेरिवेटिव्स में कि आप अपना पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके रख सकते हैं।
थैंक यू। आज के लिए दोस्त इतना ही। नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर के आ रहा हूँ, उसके लिए आप लोग इंतज़ार करें। चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर मार्केट के पूरे कोर्स को जो है आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। नमस्कार।